नमस्कार, मैं सुचेता वास्तु और एस्ट्रो रिसर्चर और स्वागत है अपने ज्ञानवर्धक चैनल में, जहाँ हम ज्योतिष, वास्तु, सनातन धर्म को पूरी तरह रीज़न, लॉजिक, फैक्ट्स, फिगर्स के साथ समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म पूरी तरह एक साइंटिफिक धर्म है जिसको आप समझ सकते हैं और ज्ञान विज्ञान के साथ इसको जोड़कर आप डिकोड कर सकते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों 21 से 25 दिसंबर का समय ज्योतिष की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और एक साधक होने के नाते भी ये बहुत महत्वपूर्ण एक साधक के लिए होता है। क्या कारण है, चलिए इस पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि जो 21 जून को साइकिल प्रारंभ हुई थी, 21 जून को क्या शुरू हुआ था, समर सॉल्स्टिस, जिसे 6 महीने का समय मानते हैं, जहाँ सूर्यदेव दक्षिण की तरफ मूव करते हैं, गोचर करते हैं। जिसे हम आसान भाषा में जो सनातन धर्म का ज्ञान रखते हैं उसे कहते हैं दक्षिणायन। और आप ये भी जानते होंगे कि 21 जून का जो समय है, उसी दिन शिव जी ने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था, अतः अनंत ज्ञान दिया था पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का। उन्होंने जो ये बहुत महत्वपूर्ण उनको जानकारी, उनको असेंशन की जो प्रक्रिया सिखाई थी। और यही 21 जून का समय है कि जब हम बहुत सारे इसको महत्वपूर्ण दिन के साथ जोड़कर देखते हैं। इस पर मैंने आपको वीडियो दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण दिन सनातन ज्योतिष के अनुसार भी है, क्योंकि ये जो दक्षिणायन का समय है, ये साधना काल का एक समय माना जाता है और सारे शुभ कर्म इस समय बंद मान लिए जाते हैं। इसलिए कई लोग इसे, जैसे जैन धर्म में इसे चतुर्मास के रूप में कहा जाता है। और वैसे ही अगर ट्रॉपिकल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो हम ये भी जानते हैं कि 21-22 का जो समय होता है, इस समय जो सूर्य नारायण है वो स्टैटिक मोशन में रहते हैं। उसके बाद 25 दिसंबर से 24-25 के बाद से वे उत्तर की यात्रा इनकी प्रारंभ हो जाती है और इसे बहुत शुभ दिन और बहुत एक बड़े पर्व के रूप से मनाया जाता रहा है। प्राचीन काल से देखें तो 25 दिसंबर का समय बहुत ही बड़े एक पर्व का रूप, एक शुभ दिन का रूप माना जाता रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियनिटी में ही इस दिन को जीसस के जन्मदिन के रूप में माना जाता है, परंतु इसका प्राचीन इतिहास भी है इस दिन का। वैसे ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप देखें तो ग्रीक मैथोलॉजी में जियस नाम के एक देवता है, और यही जियस नाम के जो देवता सबसे श्रेष्ठ और सबसे सर्वाधिक सम्मानित देवता अपने मैथोलॉजी में, ग्रीक सिविलाइजेशन में माने जाते रहे हैं, जैसे कि सूर्य नारायण भगवान आज सनातन धर्म में माने जाते हैं। आप जानते हैं कि सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ स्थान सूर्य नारायण भगवान का किस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पर्व अगर आप रिसर्च करें गूगल में जाकर तो देखेंगे कि ह्यूमैनिटी का सबसे पहला मानवता का कोई पर्व होगा तो वो छठ के रूप से आप इसको देख पाएंगे, जो आज भी बिहार में छठ पर्व के रूप में माना जाता है। और सबसे प्राचीनतम मंदिर है वो इजिप्ट सिविलाइजेशन में रा का मंदिर है, और रा का मंदिर अर्थात सूर्य नारायण को रा के नाम से जानते थे। तो प्राचीन काल से इनका बहुत हर सिविलाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसे जाके आप रिसर्च भी कर सकते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आप इसमें देख पाएंगे। वहीं हम जियस ग्रीक गॉड की बात करें तो इन्हें आसमान का देवता माना जाता है। जैसे सूर्य नारायण भगवान को भुवन, भास्कर, व्योम, विवस्वान आदि नाम से इनकी पूजा की जाती है। और आप जानते हैं कि 25 दिसंबर का समय सूर्य नारायण का उत्तरी यात्रा करने के कारण या उत्तरायण होने के कारण इन्हें बहुत ज़्यादा शुभ और एक बड़े आनंद का यहाँ पे आप समय देख पाएंगे। आप देखेंगे हर व्यक्ति, भले वो क्रिश्चियन हो ना हो, क्योंकि इसे भी आप धर्म के साथ जोड़कर मत देखिए, हर व्यक्ति के मन में इस समय एक आनंद, एक उल्लास, एक खुशी, एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी, फेस्टिव एक एनर्जी आप देख पाएंगे लोगों में। ये इसका पीछे कारण भी यही है कि जब कोई बड़े ग्रह गोचर करते हैं तो उसका हमारे ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता ही है। जैसे सूर्य नारायण उत्तरायण की तरफ अभी गोचर करना प्रारंभ करेंगे तो आपको ये एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप फील कर पाएंगे, फेस्टिव एनर्जी को देख पाएंगे। तो उसके बाद आप बोलेंगे कि क्यों, हम तो सनातन धर्म में सुने हैं कि उत्तरायण तो 14 या 15 पंचांग के अनुसार समय पर्व को देखकर हम मनाते हैं, तो ये तो 14-15 संक्रांत, मकर संक्रांति को होगा। और ये प्रश्न करना बहुत आवश्यक है, स्पेशली हमारी नई जनरेशन को। आप प्रश्न ही नहीं करेंगे तो आपको सही सनातन धर्म के विज्ञान को कैसे आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो ये इस प्रश्न का उत्तर ये है कि उत्तरायण तो है और ये सही भी है। इसी आप वैज्ञानिक पहलू को वहाँ पे आप समझ पाते हैं, सनातन धर्म का महत्व समझ पाते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये साइंटिफिक जानकारी होना। देखिए, उत्तरायण तो होना यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि उत्तरायण मकर संक्रांति को ही सनातन ऋषियों ने दिया है इसका स्थान, जो कि पंचांग अनुसार, जैसे मैंने बताया कि अब देखना पड़ता है कि 14 की 15 जनवरी को मनाया जाएगा। तो ये उत्तम स्थान होता है। और आप जानते हैं हर महीने सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, इसी राशि परिवर्तन के समय को हम कहते हैं संक्रांत। और धनु संक्रांत से जब धनु राशि से जब
सूर्य नारायण मकर संक्रांति में मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये समय मकर राशि में प्रवेश करने के कारण सूर्य नारायण बहुत प्रबल और बहुत उच्च फल देते हैं, और इसलिए इस समय को बहुत श्रेष्ठ मान्यता दी गई है। और सारे शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं, सारे शुभ जितने भी पर्व त्योहार, जितने भी आप विवाह मुंडन, जितने भी संस्कार हैं, इनका भी शुभ संस्कारों का प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ये जानकारी होना आवश्यक है कि बृहस्पति देव की 2 राशियाँ हैं, एक धनु राशि और एक मीन राशि। और जब भी सूर्य भगवान धनु राशि या मीन राशि या बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति के साथ में गोचर करेंगे, तो निश्चित ही देवगुरु बृहस्पति का जो फल है, जो उनकी जो ताकत है, पॉजिटिविटी या उनमें जो इंटेंसिटी है शुभ परिणाम देने की, वो समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य नारायण के तेज के सामने तो किसी भी ग्रह, किसी भी शक्ति का जो है उसका अस्त हो जाना निश्चित ही है। तो जहाँ देवगुरु बृहस्पति की पोटेंशियल पावर, जो इंटेंसिटी खत्म होने के कारण सारे शुभ कर्म होते हैं वो निषेध, इसीलिए इसको खर मास के रूप में मनाया जाता है। दोनों ही महीने में आप देखेंगे खर मास, यानी धनु राशि में जब सूर्य नारायण प्रवेश करेंगे तो भी खर मास, फिर इसके बाद मीन राशि में 2 महीने के जो आप समय देखेंगे फिर इसको मना हो जाएगा, सारे शुभ विवाह आदि यहाँ पे निषेध हो जाएंगे। यही कारण है कि जो ये समय को आप अलग-अलग संज्ञाओं को देकर सुने होंगे कि तारा अस्त हो गया, तारा डूब गया। ये क्या तारा डूब गया? तारा मतलब देवगुरु बृहस्पति की जो शक्ति है वो समाप्त हो गई है सूर्य नारायण के प्रभाव के कारण। इसलिए सारे जो कर्म है, शुभ फल है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि इस समय आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा फल मिलेगा ही नहीं, तो जितना भी आप प्रयास करेंगे उसकी जो इंटेंसिटी वो निश्चित ही कम हो जाएगी। इसीलिए हम मकर संक्रांति को सूर्य के उत्तरायण में जो है देखकर जोड़कर मनाते हैं। इस पर्व को गुड़ आदि तेल-वेल खाकर इसको हम एक बड़े पर्व के रूप में इसका मनाने का विधान बनाया गया है। और जो हम जैसे सन गेज़र हैं, स्काई गेज़र हैं, उनके लिए तो ये विशेष समय होता ही है, क्योंकि जो स्काई गेजिंग करते हुए जानते हैं कि सप्तऋषि का जो ये बहुत महत्वपूर्ण तारा समूह है, साधना के दृष्टि से भी देखा जाए तो साधक जन भी जो सप्तऋषि की जो पूजा करते होंगे, वो जानते हैं कि सप्तऋषि का जो समय दक्षिणायन के समय सप्तऋषि का दर्शन नहीं होता, और उत्तरायण लगते ही सप्तऋषि के दर्शन होना प्रारंभ होता है। तो यही समय है, आप देखेंगे अभी आसमान में जाकर आपको धीरे-धीरे सप्तऋषि का एक-एक करके जो है दर्शन होना प्रारंभ हो जाएगा, और इसीलिए इस समय को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। और ये दक्षिणायन का समय सिद्ध होता है कि किस प्रकार से सप्तऋषि का दर्शन होना भी इस समय प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण जो बहुत बिंदु आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आज का दिन यानी 22 दिसंबर का दिन पूरे वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, और ये जो रात होगी ये सबसे बड़ी रात के रूप में मनाई जाएगी। अर्थात जो ये आज का दिन 10 घंटे कुछ मिनट की है, और रात बहुत बड़ी रात होगी। और साथ ही साथ आज ही के समय से प्रारंभ होता है 40 दिन का चालीसा के रूप में आप जानते हैं। कई लोग इसको अलग-अलग नाम से जानते हैं। अर्थात कहने का ये है कि 40 दिन का जो ये समय काल प्रारंभ होगा, जिस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वे पूरे विश्व में इसका बहुत गंभीर ठंडी का जो यहाँ पे भीषण ठंडी होने का समय प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए हमें अपने परिवार को, अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, और भोजन आदि के माध्यम से भी अपने परिवार को आप ध्यान करें कि गर्म भोजन लें, और जो गर्म तासीर का भोजन है उसको खाने का प्रयास करें। और ये समय बहुत महत्वपूर्ण रहता है साधना के लिए भी, और अपने शरीर को भी ध्यान करने का। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।